हमारी गाड़ी विदाउट बैटरी के स्टार्ट हो जाती है। आज हमारी BS6 गाड़ी को बैटरी की यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैं एक डाउट बता दूँ कि आराइट चौकोर होता था, आज BS6 गाड़ी में राउंड सरफेस दिया है। मतलब जो ये राउंड दिया गया है इसके बीच में कैपेसिटर ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? कैपेसिटर। इसीलिए आपने हीरो की गाड़ी में देखा होगा, पहले बैटरी से फ्यूज से RI यूनिट से इग्निशन दिया है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आपके इस वाले वायर के बीच में कैपेसिटर ऐड किया गया। और कैपेसिटर ऐड करने का जो रीज़न ये है कि आप बिना बैटरी की भी गाड़ी चला सकते हो। समझ में आ गया? तो कैपेसिटर क्या करता है? करंट करता है, ठीक है। तो हमारी हीरो की गाड़ी में ये ऐसा क्यों किया, इसका रीज़न बता दो। हीरो है कि स्प्लेंडर है कि ऐसी गाड़ी HF डिलक्स स्प्लेंडर की मार्केट में सभी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा आदमी सब लेता है, तो वो चला सके, उसकी गाड़ी बंद ना हो, इसलिए वो चीज़ की जरूरी है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो RI यूनिट AC से DC में कन्वर्ट भी करता है, इलेक्ट्रिकल पार्ट को मेंटेन भी करता है। गाड़ी में अगर करंट नहीं आ रहा तो RI यूनिट खराब होता है। कपलर निकल जाए तो गाड़ी में करंट नहीं आएगा, वायर कट जाए, चूहा काट दे तो गाड़ी में करंट नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? सर इसमें एक डाउट है सर, ये जैसे आप बोले कि बिना बैटरी का भी चल सकती है इसमें, लेकिन हम लोग की तरफ बहुत ऐसी गाड़ी है जिसका बैटरी वीक हो जाता है या डेड कर जाता है, तो फिर करंट नहीं आती है, गाड़ी बंद हो जाती है। सर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है, मगर मैं बोल रहा हूँ कि ये जिसके अंदर होगा उसका RI यूनिट अगर इस टाइम में जाके फिर उठ रहा है, अच्छा वो गाड़ी जाएगी। इसमें आप बैटरी कनेक्शन हटा दो। अच्छा, क्यों? बैटरी कनेक्शन, बैटरी वोल्टेज पीती है, दे नहीं रही, पी रही है, इसलिए वो आगे जाने की जगह खाली डिवाइड हो रहा है, बैटरी के लिए डिवाइड हो रहा है। तो बैटरी का वायर हटा दो, पॉजिटिव वाला वो गाड़ी चलेगी। स्प्लेंडर में चोर से आता है, ठीक है। तो मतलब उसमें RR यूनिट खराब है, हाँ, है ना? समझ में आ गया? चले आगे। लेकिन बैटरी फिर फुल चार्ज कर देने से तो फिर ठीक चलती है, तो जब तक बैटरी चार्ज जब तक पीछे चलेगी उसके बाद आपको दिक्कत होगी, उसके बाद फिर बंद हो जाएगी। वो आएगी। CDI की फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन। क्या है? कैपेसिटर डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज, वर्ड पकड़ना। डिस्चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज कब करती? इग्निशन कॉइल। मतलब कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होता है तो इग्निशन कॉइल के लिए आउटपुट जाता है। इसमें जाता है ST कॉइल के लिए। इग्निशन कॉइल को ST कॉइल कहा जाता है, कहा जाता है ना। ये आ ना आउटपुट ST कॉइल। पहला पॉइंट तो मैं बात कर लेता हूँ CDI के बारे में। कि CDI में एक तो कपलर होता है 4 पिन का, एक कपलर होता है 2 पिन का। सही कह रहा हूँ सर? स्प्लेंडर। ठीक है। इसमें एक वायर बैटरी से नेगेटिव आता है। क्या आता है? एक हमारे फ्यूज और इग्निशन के माध्यम से पॉजिटिव आता है, ठीक है। एक पिकअप कॉइल का वायर आता है, आउटपुट हमारे ST कॉइल के लिए चला। क्लियर है? बचे 2 वायर। कितने वायर बचे? 2 वायर। 2 वायर जो होते हैं उनको हम 10 मिनट के लिए साइड में भूल जाते हैं, ठीक है। सर मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि पॉजिटिव गया, नेगेटिव गया, ये ऑन हो गया, पॉजिटिव कैपेसिटर में जाके स्टोर होने लग गया। अभी डिस्चार्ज केस हो, ये समझ में नहीं आ रहा सर पिकअप कॉल बोला ना, मैं बता रहा हूँ सर, इस चीज़ को
जब ये डीसी सप्लाई आपका कैपेसिटर है, ये कपलर के माध्यम से एंटर हुई तो इसके बीच में एक आईसी लगी होती है। क्या लगी होती है? आईसी से फिर जाता है। जब ये आईसी ऑफ रहेगी तब ये लाइन जाती रहेगी। क्या रहेगा? जब ये आईसी ऑफ रहेगी तो ये लाइन जाएगी। इस आईसी का जो नाम होता है SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेगुलेटर। क्या नाम है? और इसको अगर ऑन करना है, क्या करना है? ऑन करना, एसी करंट की जरूरत पड़ती है। और एसी करंट कहाँ से ले रहे हैं हम? पिकअप। जब पिकअप कॉइल का सिग्नल जाएगा, जब ये लाइन कट कर देगी, इसीलिए पिकअप कॉइल पल्स में करंट देती है। ऑन कर दिया फिर ऑफ कर दिया, ऑफ होते हुए वापस भरने लग जाएगा, फिर ऑन कर दिया फिर ऑफ कर दिया। इसीलिए SCR के माध्यम से ये चीज़ कंट्रोल की जाती है। यही चीज़ आपकी आज BS6 के अंदर भी प्रेजेंट टाइम पर चल रही है। ECU के अंदर भी IC आती है। ठीक है, इस IC, ये मेन IC, ये जो छोटी IC दिख रही है ना, ये। अब आप बोलोगे सर ये IC के बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। मैं आपको एक ऐप दूंगा। क्या दूंगा? IC पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो नंबर उस ऐप पे डालोगे, वो ऐप पूरी डिटेल बता देगा ये IC किसके लिए है, क्या नंबर की है, कहाँ लगी, और कितने की आती है, 2 रुपये की आती है, 3 रुपये की आती है। ये सब जो टीवी वगैरह बनाता है उसके पास रहता है ना, सब मिल जाएगा। तो कब ऑन हो रहा है? जब एसी करंट आ रहा है। ठीक, अब पिकअप कॉइल करंट आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया। इसीलिए ऑन होगा ऑफ होगा। तो ऑन होगा तब तो वोल्टेज जाएगा नहीं, ऑफ होगा जब वोल्टेज जाएगा। और जब इसमें वोल्टेज नहीं आएगा तो ये आउटपुट देगा किसको? आपने एक बार देखी है, पंखे का कैपेसिटर लेके आते मार्केट लाते हैं, चेक क्या लगाता है? लगाया, चेक किया, टक, खाली हो गया। वही चीज़ है, जैसे ही भर गया ना ये, और कनेक्शन हटाया और सर्किट लगाया तो आउटपुट निकाल देगा। क्या करते हैं? और ST वोल्ट को हेवी वोल्ट में कन्वर्ट कर गया, आउटपुट दे देगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो CDI में आपका क्या होता है? SCR के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर TPS क्या रोल है वो सेंसर पे क्लियर कर ही लेंगे। तो यहाँ तक हमारी दिमाग में बैठ गई। चले फिर आगे हम ST कॉइल हमने क्लियर कर ही लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ST कॉइल क्या है, तो आगे चलते हैं हम फॉर्मूले की तरफ। बाजी अगर आप लोग देखना चाहते हो देख लो, अगर आप लोग डायग्राम लेना चाहते हो, टाइम वेस्ट नहीं करना रहता, आप बोल दे दो, मैं आपको डायग्राम बना के दे दूँ। नहीं, डायग्राम तो बना दूंगा और आप वायरिंग भी दिला दो तो वायरिंग पे भी समझा दूंगा। ठीक है सर, जैसे आपकी बोलो। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो मेथड बताया था कि मैग्नेट कॉइल क्या है, पिकअप कॉइल क्या है, सब बता दिए। अब बात करते हैं मेथड के ऊपर। वायरिंग में 4 मेथड कंपलसरी होते हैं। गाड़ी स्टार्ट कैसे होती है, गाड़ी चार्ज कैसे होती है, गाड़ी का इंडिकेटर कैसे जलता है और हेडलाइट कैसे। ये 4 कॉन्सेप्ट छोटी सी गाड़ी से लेके बड़ी गाड़ी तक आते हैं। हॉर्न भी। ठीक है, इंडिकेटर हॉर्न मैं वो तो छोड़ो, सिंपल चीज़। तो हमें ये चीज़ समझनी है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपके सामने हीरो BS4 का बना के दिखा दूँ। बैटरी से पावर फ्यूज बॉक्स में गई। ठीक है, इसमें ट्यूबलाइट फ्यूज आता है।
आता है ना। वाइट फ्यूज से अब आउटपुट गए आपके इग्निशन लॉक के अंदर। इग्निशन लॉक से पावर जाती है आपके CDI के अंदर। नेगेटिव बैटरी से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? बैटरी से। और पिकअप कॉइल का सिग्नल आ रहा है, फिर आउटपुट निकल रहा है ST कॉइल के। समझ में आ गया एकदम। अब ये मेथड मैं आपको सभी कंपनी के अंदर दिखाऊंगा, तब आपको ये मेथड समझ में आएगा। मैं ये मेथड बात करता हूँ हीरो BS6 के बारे में। ठीक है सर, यहाँ कौन सा है? बैटरी से फ्यूज बॉक्स। सेम चीज़ है। फ्यूज से पावर गए आपके RR यूनिट। RR ऐड हो गया एक चीज़ एक्स्ट्रा। अब ये आउटपुट ही निकला, ये वाला वायर निकला है इग्निशन। जो आपके इग्निशन लॉक के अंदर गया। किसमें गया? इग्निशन लॉक। चला गया। एक वायर निकला 10 एम्पियर फ्यूज में गया। फ्यूज से आउटपुट निकला इग्निशन लॉक में गया। तो वही वायर आपके एक पॉजिटिव आ गया। यहाँ कितने पॉजिटिव थे? एक इग्निशन लॉक ऑन किया दूसरा और तो BS6 गाड़ी में 2 पॉजिटिव कंपलसरी याद रखना। क्लियर हो गया? नेगेटिव बैटरी से आया। अब पिकअप को भी हमने हटा दिया, CKP कर दिया। ठीक है, पहले इसको सिग्नल दिया, फिर हमने लिया, आउटपुट आ गया। डिफरेंट क्या है? बाकी पॉइंट पूरा वैसा ही है ना। बिल्कुल। अब ये चीज़ में आपका बाजार में, अरे आराम से लेना पूरा बोर्ड को। बजाज BS4 ये ओनली अभी सर अभी स्टार्टिंग डायग्राम बस गाड़ी स्टार्ट होना। मैं आप बोलो इतने हिस्से पे जमीन पे रखिए, टेबल पे रखिए, स्टार्ट करिए। जी सर। ये सर एकदम क्लियर मेथड है सर। ठीक है, अब बात करते हैं हम बैटरी से पावर दे हमारे फ्यूज के अंदर। फ्यूज बॉक्स से पावर गई हमारे इग्निशन के अंदर। बजाज की बात कर रहा हूँ सर, अभी तो ये हीरो से मैच कर रहा है। ठीक है, इग्निशन से पावर गई आपके किल स्विच से पावर आपके CDI से एक पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव पिकअप कॉइल का सिग्नल आ गया, आउटपुट ST। क्या चेंजेस हो गया इसके अंदर? किल स्विच लग गया। किल स्विच लग गया ना, डिफरेंट समझ में आ गया। अब ये डिफरेंट हम इसी के ही BS6 में देखें। बजाज BS6 तो जो समझ में आ रहा है ना। सर बजाज पागल गाड़ी है। हाँ, बजाज पागल गाड़ी है। इसका ओनर भी पागल है। मैं ओपन बोल रहा हूँ, मैं तो इनको मुक्का गाली वक्त क्या भी थोड़ी दिन पहले। सर बजाज की टेक्नोलॉजी तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में देखने को मिलती है। वो टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आती है। हाँ, समझने के लिए वो हमको पागल बोलते हुए। बजाज एक ही लाइन हाथ है, कहने का मतलब
बजाज बिल्ड क्वालिटी पे ध्यान नहीं देता, बजाज खाली मॉडल वायरिंग बनाता पे है। अच्छे से ध्यान नहीं देता। बजाज में ट्रेनिंग लेने गया था कि आज के 3 महीने पहले, मैं पर्सनली मेरी कह रहा हूँ, नोएडा के अंदर, ठीक है, वहाँ पे गया था। ये तो शुक्र है ऊपर वाले का कि अल्लाह ने 3 नॉलेज दे रखी मुझे। उल्टा उसका टीचर मेरे से पूछ रहा, जी सर। जो आज चारकोल तुझे समझाया ना, हम्म, वहाँ चारकोल मैं समझा के आया था। जी सर। ऐसा है भी ज्ञान को वो समझाते ही नहीं इस तरह से, सिर्फ आपको डायग्राम दे देंगे करते हैं। डायग्राम के नाम, वायरिंग के नाम से तो क्या दे दिया मुझे, हम्म, एक पेपर प्रिंट लिखा कि ये वायरिंग। वही देते हैं। वहाँ पे बस एक चीज़ सही मिली मुझे, बोली खाना। हाँ, फिर खाना अच्छा मिलता है। ये बात है, वो एक समय में वो मीठे भी रहते हैं। हाँ, रसगुल्ला मिलेगा, एक खीर मिलेगी, दोनों में से गुलाब जामुन में खाना से। तो होटल से आता है सारा, वो खाता है। रसगुल्ला ये चीज़ देते हैं बस। वो जितना ज़्यादा हाँ, एक ही मिला, गिनती का, दूसरा ले नहीं सकता तुम। खड़े रहते चम्मच लेके आते हैं। दूसरा लेने पे सीसीटीवी में कैद हो जाएगा। इग्निशन। मेरा दिमाग खराब हो गया, मतलब मुझे बोल रहा मैं खुद ही नहीं छोड़ दी। क्या तू मुझे दे दे। सर हम लोग का जवाब हो जाते हैं। मैं चला गया एक बार बिना, बहुत तेज टॉयलेट आ रहा हूँ मुझे, तो बिना उठ के टॉयलेट करना चला गया दोबारा।